पार्टी ने अपने स्टैंड को विधानसभा के अंदर क्लियर करने का काम किया। आज झारखंड प्रदेश में जो उहापोह की स्थिति है नियोजन को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टैंड को क्लियर किया और बताया कि किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार नियोजन को लेकर के झारखंड के युवा को धोखा दे रही है। यह सदन के माध्यम से हम लोगों ने बताने का काम किया। किस तरह से त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति ये लाए, विधि विभाग के सचिव के आपत्ति के बाद भी इन्होंने नियोजन नीति लाया जो हाईकोर्ट में जाकर के दम तोड़ दिया, जिसमें भाषा की त्रुटि थी, जिसमें हिंदी को बाहर किया गया था, उर्दू को अंदर किया गया था, कई रीजनल लैंग्वेज को बाहर कर दिया गया था, दूसरे प्रदेश के भाषा को इसके अंदर किया गया था, मूलवासी के युवा को बाहर कर दिया गया था। तो इसको हाई कोर्ट ने टर्न डाउन करने का काम किया, वापस करने का काम किया, रद्द करने का काम किया। और ये जानबूझ करके हेमंत सोरेन जी ने ऐसा त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति लाया था, क्योंकि इनका मंशा युवा को नौकरी देना नहीं है, उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करना है। बाहरी भीतरी, झारखंडी गैर झारखंडी, जो हाई कोर्ट गया वो यूपी का हो गया, जो हाई कोर्ट गया वो बिहार का हो गया, और जो हाई कोर्ट नहीं गया वो सरकार का हो गया। ऐसा ये प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये दो तीन बातें हैं। एक तो नियोजन नीति जो खारिज हुई, आप लोगों ने भी देखा, हाई कोर्ट ने भी एक एक चीज को ऑब्जर्व करके उस पर अपना नीति कंडिका वाइज देने का काम किया। दूसरी बात, ये आनन फानन में 1932 ईडी के नोटिस के बाद, इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद जो लाने का काम किया, और एक दिन में बगैर बहस कराए उसको भी 9 शेड्यूल में भेजने का काम किया। 2007 में कोल्हो वर्सेस तमिलनाडु सरकार के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 9वीं अनुसूची के अंदर भी हम समीक्षा कर सकते हैं। वैसा विषय जिस पर कभी कोर्ट कोई कमेंट किया, ऐसा विषय जिस पर कभी सदन के अंदर या बाहर चर्चा हुई या कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन आया, वैसे विषय को असंवैधानिक तरीका से अगर 9 शेड्यूल में आप भेजने का काम करेंगे तो हम उसकी समीक्षा करेंगे। ऑलरेडी 2002 में उच्च न्यायालय ने इस विषय पर 1932 पर कमेंट किया हुआ है, जिसको पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद भी बगैर उसकी समीक्षा किए हुए ये 9वीं अनुसूची में भेजने का काम कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, हम इसको सील कवर कर रहे हैं, हम इसको कवच पहना रहे हैं। कवच आप नहीं पहना रहे हैं, यहाँ के युवाओं को कफन पहनाने का आपने काम किया, कवच नहीं पहनाने का काम किया। अगर आपके मन में जरा सा भी ईमानदारी हो आज भी, तो 1932 आधारित खतियान ही अगर आपको नियोजन नीति लागू करना है, जिस पर भाजपा की भी सहमति है, तो जैसे बाबूलाल मरांडी जी ने अपने कैबिनेट से किया, बगैर विधानसभा में आए अधिसूचना जारी किया, जैसे 1985 का रघुवर दास जी ने नियोजन नीति बनाया, बगैर सदन में आए हुए कैबिनेट से पास किया, अधिसूचना और संकल्प जारी किया और 1 लाख लोगों को नौकरी दिया। आपके अंदर भी जरा सा भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी के लिए मन में नैतिकता है तो आपको भी ये विषय यही समाप्त करना चाहिए था। इसलिए भी कि संविधान के आर्टिकल 309 ये बताता है कि जो राज सूची का राज्य के अंतर्गत जॉब का विषय है, ये राज्य सरकार का विषय है। ये भारत सरकार का 9वीं अनुसूची का, केंद्र सरकार का और पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। इसको जानबूझ करके राजनीतिक फायदा के लिए कि हम तो दिल्ली भेज दिए, अब दिल्ली नहीं कर रहा है, ये भाजपा पर गेम करने के लिए ये लाखों युवा के सेंटिमेंट के साथ, उनके भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका उजागर आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हेमंत सोरेन को आकर के उन युवाओं से माफी मांगनी चाहिए जिनका एज एक्सपायर हो, जिनका एज एक्सपायर होने वाला है। आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं? वैसे युवा के लिए जो आज लाखों लाख युवा देवघर में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, कोडरमा में, रांची में, धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में, पलामू में, गढ़वा में सड़कों पर उतरे हैं और थानों में बंद है, उसके सामने आकर के आपको माफी मांगने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अब जब आप जाइएगा जोहार यात्रा में, तो आपके जोहार यात्रा में वो क्या नाम था जो भोजपुरी गायिका आई थी, कुर्सी टूटा था, अब युवा लोग कुर्सी तोड़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि सुदीप सोनू जी ने कहा था कि जो पिटिशनर है वो बिहार का है, कितना बीजेपी का है, बिहार का है, जो भी कहें वो। मैं आपके माध्यम से कुछ तथ्य आप सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। उस जो पिटीशन हुआ, रिट पिटीशन डाला, क्या सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं डाला है, इसमें छह व्यक्ति ने जो मेरे पास है उसमें डाला है। रिट पिटीशन नंबर 389445391396150216933207। कौशल कुमार 127 अरगोड़ा रांची ने डाला, विकास चौबे 29 गढ़वा ने डाला, अभिषेक दुबे बरियातू रांची ने डाला, कुंदन मिश्रा मिहिजाम जामताड़ा ने डाला, रश्मि कुमारी दुमका ने डाला, भवानी सिंह जगन्नाथपुर रांची ने डाला, और जो लास्ट पिटीशन था जिसका उल्लेख सुदीप सोनू जी ने कहा 3207, जो 2022 में डाला गया, जानबूझकर सरकार के तरफ से डाला गया ताकि ये पोर्ट्रे करने के लिए कि ये सारा साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए डाला गया। उन्होंने एक सवाल सदन के अंदर किया कि रमेश हंसदा कौन है। मैं कहना चाहता हूं कि रमेश हंसदा झारखंडी है और झारखंडी हित की बात करने के लिए उन्होंने ये रिट पिटीशन डाला। धन्यवाद। भानु जी, अभी विधायकों का एक टीम गया था और आक्रोशित छात्रों को सरकार के विधायक की कितनी ऑथेंटिसिटी आप मानते हैं? जब सरकार के मुखिया का ऑथेंटिसिटी जहां नहीं है, जो सदन में बोला हो कि नियोजन आधारित नीति नहीं लागू हो सकती है, 23 मार्च को सदन में उन्होंने बोला और 11 नवंबर को वही नियोजन नीति लेकर के आते हैं। तो जब मुखिया का ऑथेंटिसिटी हाउस के अंदर बोला हुआ नहीं है तो विधायक जाकर के सड़क पर बोल रहा है, उसका ऑथेंटिसिटी है? लिख करके दे मुख्यमंत्री कि हम 3 महीना के अंदर नियोजन नीति लाएंगे और 1932 हम लागू करेंगे। जी हाँ, जो हम भेजे हैं बगैर नवी अनुसूची में लाए हुए हम उसको लागू करने जा रहे हैं, यह मुख्यमंत्री बोल करके दिखा। हम लोग मानने के लिए थे। छात्रों का आक्रोश ठंडा करने के लिए भेजा गया था। ये राजनीति है, ये ढकोसला कर रहे हैं, ये युवा के सेंटिमेंट के साथ केवल खिलवाड़ कर रहे हैं। ये यहाँ के आदिवासी मूलवासी को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, ये सरकार केवल उनके भावना के साथ खेल करके वोट लेना चाहती है। अब इनको तो चाहिए कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सबसे पहला काम। और ये राज्य सरकार के, मैं पढ़ करके बता रहा हूं कि आर्टिकल 309 संविधान का आप उसको पढ़िए। राज्य के अंतर्गत किसी भी तरह का नियुक्ति का विषय राज्य सरकार का विषय है, नहीं है ये नवी अनुसूची का विषय। और नवी अनुसूची में जब होगा तब होगा, आप लाइए ना भाई, फिर टर्न आउट होगा तो देखा जाएगा। आप क्यों युवाओं को सड़कों पर ला करके रखे हुए हैं? आप में जरा सा भी हिम्मत है? देखिए, उसमें बस एक वर्ड हटाना है, अनारक्षित वर्ग को। उस वर्ड को हटा दीजिए, वो जो नियोजन नीति वो स्टैंड कर जाएगा, ठीक हो जाएगा। सरकार ने पॉलिटिक्स के तहत अनारक्षित वर्ग डाला है, जानबूझकर इसलिए डाला है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अनारक्षित वर्ग के लोग उसके वोटर नहीं नहीं। उसमें भी देखिए एक विषय आप लोगों के भी संज्ञान में जाना जरूरी है। उसमें भी एक बहुत बड़ा खामी है, मैट्रिक और इंटर पास झारखंड से होना चाहिए। आप जरा बताइए, कल अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हाई स्कूल का रजिस्ट्रेशन करा लेता है, 1 साल के अंदर हाई स्कूल और 2 साल के अंदर इंटर अगर कर लेता है, तो क्या 3 साल के अंदर रहने वाला व्यक्ति झारखंडी माना जाएगा? यह भी हेमंत सोरेन जी से आप लोगों को पूछने की आवश्यकता है। बहुत बहुत